नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं किरण। वक्त हो चला है 4 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। पहली खबर में बात करेंगे धर्मांतरण के अधर्म की। कड़े कानून और प्रशासन की सख्ती के बावजूद देखिए अवैध धर्मांतरण की साजिश थमने का नाम नहीं ले रही। शहर शहर धर्मांतरण का जाल फैला हुआ है। बलरामपुर के बाद बदायूं में धर्मांतरण की साजिश का खुलासा हुआ, तो वहीं ये खबर आपको हम विस्तार से दिखाएंगे। और वहीं देखिए कि दूसरी खबर में बात करेंगे पटना में बच्चों की मौत को लेकर के छिड़े संग्राम की। पटना में पिछले दिनों बच्चों की मौत को लेकर के बवाल मचा हुआ है। कल शाम पटना में जमकर के बवाल हुआ। भीड़ ने मंत्री मंगल पांडे की गाड़ी पर हमला किया, तो वहीं परिजनों ने बच्चों की हत्या का आरोप लगाया, जबकि अभी जांच में ऐसा कुछ भी साफ नहीं हुआ है। वहीं तीसरी खबर में बात होगी राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा की। बिहार में जारी वोटर अधिकार यात्रा में आज राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी और पहली बार देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने जा रही हैं। विस्तार से जानकारी इस पर भी आपको हम देंगे। और वहीं चौथी खबर में बात करेंगे बाढ़ बारिश के जानलेवा संग्राम की। पहाड़ से लेकर के मैदान तक आफत की बारिश जारी है। हिमाचल में नदियां उफान पर है। भूस्खलन से हाहाकार मचा हुआ है। इस पर भी विस्तार से आपको जानकारी देंगे। और चलिए सबसे पहले बात करेंगे अधर्म की। जी हां, देखिए यूपी के बदायूं में अवैध धर्मांतरण की साजिश। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, तो वहीं घर के अंदर कराया जा रहा था ये धर्म परिवर्तन। तकरीबन देखिए 1.5 साल से जारी था धर्मांतरण का यह अधर्म। यूपी के बदायूं में धर्मांतरण गैंग का खुलासा हुआ। पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया और बताया ये जा रहा है कि एक मकान के अंदर चर्च बना करके 40 से 50 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। उसी वक्त में पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। शुरुआती पूछताछ में यह पता चला है कि यहां तकरीबन 1.5 साल से धर्मांतरण का खेल चल रहा था, जहां उनको भूत प्रेत बुरी आत्माओं का डर दिखा करके धर्म परिवर्तन कराया जाता था। और ये कोई पहला मामला नहीं है। धर्मांतरण की साजिश की ऐसी कई घटनाएं कई शहरों से सामने आ चुकी हैं। सवाल ये कि साजिश के पीछे आखिरकार है कौन। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश के बदायूं की हम आपको ये तस्वीर, घर के अंदर में चर्च बना करके 40 से 50 लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा था। और डर देखिए, डर भूत प्रेत आत्माओं का दिखाया जा रहा था। और ऐसे में इन्हें जो है इनका धर्म परिवर्तन यानी कि धर्मांतरण का ये अधर्म खेल तकरीबन 1.5 साल से जारी था। और ये कोई पहली घटना नहीं है। ये धर्मांतरण का कोई पहली बार जो है वो भंडाफोड़ नहीं हुआ है। इससे पहले आपको बलरामपुर के छांगुर याद होंगे कि छांगुर ने किस तरह से जो है धर्मांतरण कराया। धर्मांतरण का इतना बड़ा खेल रचा, हर किसी का एक रेट तय किया गया था। और उसके बाद आपको अब खुद मध्य प्रदेश की तस्वीरें याद कर लीजिए। वहां से आए दिन इस तरह की खबरें जो हैं वो सामने आती रहती हैं कि किस तरह से वहां पर धर्मांतरण का खेल जारी रहता है। जिहाद यानी कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग्स जिहाद, इन जिहादों की वजह से जो है ये धर्मांतरण जो है वो कराया जाता है। और चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अतुल शर्मा जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। अतुल, बदायूं से देखे ये धर्मांतरण का अधर्म खेल जो जारी था उसका भंडाफोड़ हुआ है। 1.5 साल से ये चल रहा था नाक के नीचे और कोई पता नहीं लगा पाया। कैसे खुलासा हुआ, फिलहाल क्या कार्रवाई, पूरी जानकारी अतुल। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ किरण जी, कुंदावली में मंताराम की आरआई फंडिंग और दंपति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताना चाहता हूँ इस्लामनगर थाना क्षेत्र के गांव कुंदावली में ईसाई मिशनरी द्वारा मंताराम का मामले में इस्लामनगर थाने में कुंदावली निवासी विधवा महिला और कासगंज निवासी जो इसमें शामिल हैं दंपत्ति के विरुद्ध प्राथमिक दर्ज कराई है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो व्यक्ति था ये गैस के चूल्हा मरम्मत करने का काम करता था और इसने एक अलापुर जो हमारे थाना क्षेत्र बदायूं में लगता है गांव, वहां का ये रहने वाला था और मरम्मत करता था। इसको लेकर इसने ईसाई धर्म स्वीकार किया और ये वाल्मीकि समाज से है। इसके बाद इन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया और इसके जो बच्चे हैं, एक बिटिया इसकी दक्षिण कोरिया में पढ़ रही है और काफी अच्छा इसने कुछ सालों में ही काफी धन रेज किया है। तो ये फंडिंग कहाँ से हुई, कैसे हुई और इस पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। और यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने का कहना है
कि हम इसकी मामले की तह तक जाएंगे। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ कई अकाउंट्स भी खंगाले जाएंगे, पता चलेगा कि किस तरह से इसकी फंडिंग होती थी, कैसे ये पूरा खेल रचा गया, मास्टरमाइंड कौन, क्या जानकारी अतुल मिल पा रही है। और इन लोगों को तकरीबन जो 50 से ज्यादा लोग थे उनका जब धर्मांतरण कराया गया या कराया जा रहा था, किस तरह से ब्रेन वॉश कर रहे थे? क्या सिर्फ भूत प्रेत आत्माओं का ही जिक्र किया जाता था या किसी तरह का लालच भी देते थे? और क्या लव जिहाद तो चलिए, जब मुस्लिम संप्रदाय में आप जाते हैं उसमें आप धर्मांतरण कराते हैं तो वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर किस तरह से और जो है इनका धर्मांतरण या फिर इन्हें बरगलाने की कोशिश हो रही थी? हाँ, मैं आप तो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जो इस ग्रुप में कई आसपास के जो क्षेत्र गांव के लोग हैं वहाँ जुड़े हुए हैं। और ये मेन रूप से दंपति हैं, वो कासगंज जिले के रहने वाले हैं। कासगंज जिले के रहने वाले वो यहाँ के जो उनके रिश्तेदार थे उन्होंने यहाँ के अपना धर्म मतलब प्रचार शुरू किया और एक कुंड है, उसमें नहलाने के बाद उनकी प्रार्थना करते थे। कुंदावली गाँव में जो कुंड बनाया उसमें लोगों को उसमें नहलाने के बाद उसमें प्रार्थना करते थे। प्रार्थना करके वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। इसी के माध्यम से लोगों को बताते थे कि इस धर्म में जुड़ेंगे आप तो ये भूत हैं, प्रेत हैं और भी सुविधाएं हैं, चाहे वो पैसे की और कई तरह की सुविधाओं का लालच देकर ये मंतारण का प्रयास करते थे। जी किरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। और अब बात करेंगे बच्चों की मौत पर पटना में जो बवाल मचा हुआ है। बड़ी खबर आ रही है इससे जुड़ी। पटना में 2 मासूमों की मौत पर जमकर के बवाल। परिजनों के साथ आक्रोशित भीड़ ने हंगामा किया। बीती रात अटल पथ पर इलाके के लोगों ने देखे प्रदर्शन किया है। पुलिस पर पथराव, गाड़ियों के शीशे तक तोड़ डाले हैं। और ऐसे में देखिए पटना में 2 नाबालिग बच्चों की मौत को लेकर के परिजनों में आक्रोश है। परिजन और स्थानीय लोगों ने अटल पथ इलाके में जमकर के बवाल काटा। भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, कई गाड़ियों के शीशे तोड़े और सड़क पर आगजनी कर माहौल तनावपूर्ण बना दिया। घटना 5 अगस्त को इंदिरापुरी इलाके की है, जहां कार के अंदर 2 नाबालिगों की लाश मिली थी। और ऐसे में देखिए कि पुलिस की शुरुआती जांच में दम घुटना इसके पीछे जो है वजह बताई जा रही है। ऐसे में देखिए कि परिजन लगातार इसे हत्या करार दे रहे हैं और इसी आक्रोश को लेकर के कल शाम परिजन और स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए और पुलिस के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की। इसके बाद उग्र भीड़ ने पुलिस वाहन को भी आग के हवाले कर दिया और कई जगह पथराव किया है। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर किया। अटल पथ पर घंटों अफरा तफरी का माहौल रहा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच निष्पक्ष रूप से जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे में देखिए ये अटल पथ की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। कल देर रात की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर आक्रोशित लोगों ने, परिजनों ने किस तरह से जम करके बवाल काटा। और जो शीशा से हुआ चोट लगा है, इसमें उनको इलाज के लिए भेज दिया गया चिकित्सालय में। और जो कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है और जो फुटेज वगैरह है उससे कार्रवाई करेंगे। शुरू से मैंने सब लोगों को बताया गया, क्लियर कट है। जो डॉक्टर का रिपोर्ट आया है वो सबके सामने है। उसमें डॉक्टर की रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि नहीं हुई है। डॉक्टर के द्वारा कुछ और जांच भी लिखे गए हैं। जब तक उसकी पुष्टि नहीं हुई आती है, इसमें हिरासत में किसी को नहीं लिया जा सकता। पूरे मामले में कान दर्ज किया जाएगा और जो लोग भी सम्मिलित रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच देखिए कि पटना में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर हमला हुआ है। भीड़ ने मंगल पांडे की गाड़ी पर हमला किया और मंत्री की गाड़ी पर ईंट पत्थर भी चलाए हैं। तो ये जानकारी मिल रही है कि बच्चों की मौत पर आक्रोशित लोगों ने देखिए किस तरह से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर ये हमला किया, काफिले पर हमला किया, गाड़ी पर हमला किया, शीशे तोड़ डाले। मंगल पांडे को पटना की सड़कों पर जनता ने दौड़ा करके जो है वो भगाया, गाड़ी पर ईंट और पत्थर बरसाए। मंत्री जी की गाड़ी का पिछला शीशा ईंट की वजह से जो है वो टूट गया है। ऐसे में देखिए वीडियो में साफ, हम आपको जो वीडियो दिखाएंगे उसमें आप साफ तौर से देख पाएंगे कि किस तरह से जो है मंत्री जी और उसके अंगरक्षक जान बचा करके भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए ये आपके वीडियो जो है वो सामने में है और देखिए यहाँ पर किस तरह से लोग जो पीछे दौड़ रहे हैं, उनके हाथ में पत्थर है, ईंट है। और ये देखिए ये मंत्री जी पहले बैठ गए गाड़ी के अंदर में, लेकिन वहीं पर जो सुरक्षाकर्मी हैं वो दौड़ करके गाड़ी के अंदर में घुसते दिखाई दे रहे हैं। और देखिए पुलिस वालों को भी यहाँ पर किस तरह से खदेड़ा गया है। ये नाराजगी है, ये गुस्सा है। पटना की सड़कों पर लोगों का आक्रोश है, परिजनों का आक्रोश है, क्योंकि 2 मासूम बच्चियों। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हम न्यूज रूम का रुख करेंगे। पलक हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। पलक देखिए
अब बच्चों की एक निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। पुलिस अभी तक उसके हाथ खाली है और इसी को लेकर के आक्रोशित भीड़, पहले तो अटल पथ पर देखिए किस तरह से आक्रोश अपना दिखाया, अब स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर में इस तरह से हमला। कि किरण, हमारी तरफ से वर्डिक्ट देना गलत होगा कि हत्या की गई है। पुलिस ने स्पष्ट तौर पर यह बात कही है कि जो डॉक्टर्स की तरफ से शुरुआती जो पीएम रिपोर्ट आई है उसमें ये साफ किया गया है कि बच्चों की हत्या नहीं हुई है, दम घुटने की वजह से उनकी मौत हुई है। अभी हमने बाइट चलाकर भी दर्शकों को ये बात सुनाई थी, तो हम ये बात नहीं कह सकते हैं कि बच्चों की निर्मम हत्या की गई है। हो सकता है कि मिसकंसेप्शन का ये केस हो सकता है, वहां पर शायद किसी ने अफवाह फैला दी और फिर आक्रोशित भीड़ ने इस तरीके से वहां पर आगजनी और हंगामा कर दिया हो। दूसरी बात, यहाँ पर एक तरफ पुलिस की तरफ से बात तो क्लियर कर दी गई, लेकिन उसके बाद जब हमने देखा मंगल पांडे के काफिले पर जो पूरा एनवॉय उनका वहां पर था, उस पर किस तरीके से हमला किया गया, इस पर अब तेजस्वी जो है उनका भी बयान जो है वो सामने आ गया है। तेजस्वी ने ये बात कही है कि उन्हें जाकर उन लोगों से, उन परिवार वालों से एक बार बातचीत करनी चाहिए थे, उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था कि देखिए जो पुलिस ने जांच की है, जो हमारे पास अभी जांच रिपोर्ट भी सामने आ रही है डॉक्टर्स की तरफ से, उसमें हत्या की कोई भी आशंका सामने नहीं आ रही है। अब अगर एग्जैक्टली उनका ट्वीट हम बताएं कि उन्होंने क्या बोला है, तेजस्वी ने कहा है कि पटेल नगर में 2 बच्चों की हत्या से आक्रोशित लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की गाड़ी पर हमला किया। जनाब पांडे जी इतने असंवेदनशील, अहंकारी और संप्रदान मंत्री की पीड़ितों से बात करना भी अपना अनादर समझते हैं। वो क्लियरली ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कम से कम प्रशासन को, मंत्री को जाकर वहां पर आक्रोशित भीड़ से बातचीत करनी चाहिए थी। लेकिन बड़ा सवाल ये भी उठता है किरण की जब भीड़ इतनी ज्यादा आक्रोशित है, इतनी ज्यादा गुस्से में है कि अगर वहां पर मंत्री बात करने के लिए पहुंच भी रहे हैं तो उन पर किस तरीके से पत्थरबाजी की जा रही है। बिल्कुल पलक, लेकिन देखिए परिजन भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार बच्चे उस गाड़ी में पहुंचे कैसे, शरीर पे चोट के निशान कैसे हैं, इन सबको लेकर के अभी जांच जो है वो जारी है। और ऐसे में देखिए मुझे लग रहा है स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे होंगे शायद बातचीत करने के लिए संभवतः, और इस तरह से उनके ऊपर में पथराव हुआ होगा। राजनीतिक रूप लेता हुआ भी ये पूरा मामला दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, कोई भी जनता से मुद्दा जुड़ा है तो वो राजनीति का रूप तो लेगा ही, उस पर राजनीति स्पष्ट तौर पर होगी। लेकिन किरण अभी भी कुछ कहना सही नहीं होगा कि वो उन बच्चों की क्या हत्या की गई या उनका सच में दम घुटने की वजह से मौत हुई है, क्योंकि बहुत बार हमने किरण ऐसी खबरें जो है वो रिपोर्ट की हैं कि बच्चे खेल रहे होते हैं गाड़ी में, गाड़ी को लॉक कर लेते हैं खुद और फिर वो उसके अंदर बंद हो जाते हैं। अगले दिन माँ बाप को पता चलता है, पूरे हम देखते हैं कि एरिया में वो खोजते हैं बच्चे कहाँ पर, और बाद में पता चलता है कि बच्चे गाड़ी में फंस गए थे और इस वजह से उनकी मौत हो गई। बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं, तो कुछ भी वर्डिक्ट देना अभी सही नहीं होगा जब तक पीएम रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आ जाती। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पलक, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। और ऐसे में देखिए स्वास्थ्य मंत्री के काफिले पर ये पूरा हमला। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव करीब है और ऐसे में चुनावी मौसम में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा जोरों पर है। इसी बीच में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगी। प्रियंका गांधी 2 दिन के दौरे पर बिहार पहुंच रही हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा आज और कल वोट अधिकार यात्रा में शामिल होंगी। भाई बहन की जोड़ी आज सुपौल और मधुबनी में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो है वो देखने को मिलेगी। दूसरे दिन यानी कि कल प्रियंका गांधी वाड्रा के जानकी मंदिर में पूजा अर्चना करने का जो कार्यक्रम है वो तय है। एक्टिव पॉलिटिक्स में आने के बाद प्रियंका गांधी का बिहार में ये पहला सियासी कार्यक्रम। प्रियंका गांधी जिन इलाकों में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हो रही हैं, रोड शो करने जा रही हैं, वो एनडीए का गढ़ माना जाता है। ऐसे में देखिए कि प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के सपोर्ट में लोगों से अपील करने के लिए वो बिहार पहुंच रही हैं। प्रियंका 2 दिन तक वोटर अधिकार में यात्रा में शिरकत करेंगी और देखिए वोट अधिकार यात्रा का आज ये 10वां दिन है। 16 दिन तक ये यात्रा जो है वो चलने वाली है। पूरा रोड मैप तैयार किया गया है और ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी यात्रा की शुरुआत जो है वो सुपौल से आज करेंगे। राहुल के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे, जो अभी शुरुआती दिनों से तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ हमेशा हमें दिखाई दिए हैं और ऐसे में से हरी झंडी जो है लालू प्रसाद यादव ने दिखाई और इसके बाद इस यात्रा की शुरुआत, जिसमें यह कहा जा रहा है एक भी वोट चोरी होने नहीं देंगे और अगर चोरी हुआ है तो इसको लेकर के हम लड़ाई लड़ेंगे और ये आपके वोट अधिकार की लड़ाई है जिसे हम यहां पर लड़ रहे हैं।
तो ऐसे में देखिए आज सुपौल से जो है इस यात्रा की शुरुआत होगी और इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो भी नजर आएंगी। एक एक्टिव राजनीति में जो है प्रियंका गांधी वाड्रा जो है पूरी तरह से अब आ चुकी हैं। ऐसे में उनकी सक्रियता आज बिहार के अंदर में भी दिखाई देने वाली है। और आइए अब ऐसे में पहाड़ से लेकर के मैदान तक जो प्रलय फैल रहा है और जल का जलजला देखने को मिल रहा है उसकी बात यहां पर करेंगे। देखिए पहाड़ से लेकर के मैदान तक बाढ़ बारिश का कहर जारी है। हिमाचल जम्मू कश्मीर में हालात बहुत ही विकराल रूप धारण कर चुके हैं। ऐसे में देखिए हिमाचल प्रदेश के मंडी में पिछले 36 घंटे से बारिश का दौर जारी है। हालात ये है कि ब्यास नदी उफान पर है और आसपास के इलाकों में तबाही मच रही है। नदी का रौद्र रूप डराने वाला है। लोगों में दहशत का माहौल है। प्रशासन अलर्ट पर है। लोगों से नदी के पास नहीं जाने के निर्देश दिए गए हैं। और इस बीच हिमाचल और उत्तराखंड में बाढ़ का भीषण कहर जारी। मनाली में भी देखिए एपीएमपी भवन में एक कर्मचारी फंस गया। पुलिस ने क्रेन की मदद से कर्मचारी का रेस्क्यू किया है। पुलिसकर्मियों ने बाढ़ में फंसे कर्मचारी को निकाला। मनाली में ब्यास नदी ने भारी तबाही मचाई है। तो ब्यास नदी के कहर से वहां पर कहर जो है ब्यास नदी ढाते हुए और ऐसे में देखिए पुलिस ने क्रेन के जरिए जो है एपीएमपी भवन में फंसे हुए कर्मचारी को निकाला है। टॉर्च की लाइट में जो है उसे निकाला गया क्योंकि वहां पर विद्युत भी जो उसकी आपूर्ति है वो बाधित है, यानी कि वहां पर किसी भी तरह से बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जिस तरह की स्थिति है ऐसे में उसे एहतियातन बंद भी किया गया है, कनेक्शन काट दिया गया है। एपीएमपी भवन में ये एक शख्स जो है वो फंस गया था जिसे क्रेन की सहायता से टॉर्च की लाइट में जो है वो निकाला गया है। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए इसे बचाया। तो इसका रेस्क्यू जो है वो किया गया है। पहाड़ से लेकर के मैदान तक आप प्रलय काल देख रहे हैं। जल का जलजला देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में बारिश का भीषण कहर जारी है। जम्मू कश्मीर के 15 जिलों में बारिश का अलर्ट। जम्मू के 10 जिलों में जारी किया गया रेड अलर्ट। श्रीनगर के 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। तो ऐसे में देखिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में बारिश का ये भीषण कहर जारी है। जम्मू कश्मीर के 15 जिलों में भी बारिश का अलर्ट। जम्मू के 10 जिलों में जारी किया गया है ये अलर्ट और श्रीनगर के भी 5 जिलों में देखिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। तो जम्मू में आज बाढ़ और बारिश का ये रेड अलर्ट जारी किया गया है। और तभी देखिए नदी और चुनाव नदी की अगर हम बात करें तो ये सब कुछ और दरिया नाले तूफान पर है। जम्मू के 10 जिले जो है वह हाई अलर्ट पर है। प्रशासन ने सभी विभाग को अलर्ट जारी कर दिए, हिदायत दी है कि जम्मू तवी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और आज खतरे के निशान से ऊपर जो है वो बह रहा है। ऐसे में देखिए चिनाब दरिया का जो भी जलस्तर है वो लगातार बढ़ते हुए देखने के बाद यहाँ पर लोगों को एहतियातन जो है उसके पास न जाने की सलाह दी जा रही है। तकरीबन 10:30 बजे तक और 14 फीट को पार कर सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे अपने संवाददाता और सहयोगी रमन सैनी का। रमन, 10 फुट के करीब जो है वो जलस्तर पहुंचाओ और अब 10:30 बजे तक ऐसा कहा जा रहा है कि 14 फीट तक जो है ये पहुंच सकता है। जी हाँ बिल्कुल किरण, देखिए जिस तरीके से आज मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनको पूरी तरीके से रेड अलर्ट पर रखा गया है। रात से ही भारी बारिश का दौर चल रहा है और हवाएं जो हैं वो बहुत तेज चल रही हैं। ऐसे में आपको तवी नदी की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि तवी नदी लगातार उफान पर नजर आ रही है। अभी करीबन 10 से 11 फुट जो है इसका स्तर पहुँच चुका है और आने वाले करीबन 1.5 घंटे तक पानी का जलस्तर जो है वो 14 फीट तक पहुँच सकता है, जिससे खतरा जो है वो बेहद ज़्यादा बना हुआ है। खासतौर पर जो निचले इलाके हैं तवी के, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अलर्ट जो है वो घोषित किया गया। आप इस समय देख सकते हैं जो तवी पर बैराज बनाया गया है उसके सभी के सभी गेट्स जो हैं वो खोल दिए गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश पहाड़ों पर हो रही है और मैदानी इलाकों में भी लगातार बारिश का दौर जिस तरीके से चल रहा है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ स्थिति इस समय बनी हुई है। हमने 2 दिन पहले देखा कि जिस तरीके से बारिश हुई थी, चाहे कठुआ का इलाका हो चाहे सांबा का इलाका हो, हर जगह तबाही का मंजर देखने को मिला। जम्मू के निचले इलाके पूरी तरीके से जलमग्न होते हुए नजर आए और आज एक बार फिर चाहे चिनाब दरिया की बात करें या कठुआ के उच्च दरिया की बात करें, वो खतरे के निशान की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं तवी नदी की तस्वीरें आप देख सकते हैं
कि आने वाले करीबन 1 से 1.5 घंटे तक जो है ये तस्वीर और ज़्यादा यहाँ से जो है वो ख़राब हो सकती है, क्योंकि लगातार करीबन 20 फुट के आसपास में पानी जो है वो उधमपुर में मौजूद है और यहाँ पहुँचते पहुँचते करीबन 3 से 3.5 घंटे का वक्त लगता है। और अभी अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो किस तरीके से हवाएं चल रही हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। लगातार यहाँ पर इस समय मौसम जो है बिल्कुल रमन, हम आपको देख के ही अंदाजा लगा पा रहे हैं, क्योंकि जो अम्ब्रेला आपने पकड़ रखा है वो संभल भी नहीं पा रहा है। कितनी तेज हवाएं हैं इस बात से हम जो है वो समझ सकते हैं। ऐसे में एडवाइजरी क्या कुछ प्रशासन और सरकार की तरफ से? देखिए, एडवाइजरी जो प्रशासन की तरफ से जारी की गई है उससे साफ कह दिया गया है कि देखिए 10 डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू के हैं वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होने वाले हैं आने वाले 2-4 घंटों के अंदर। और ख़ास तौर पर उधमपुर, कठुआ और जो डोडा और किश्तवाड़ का इलाका है वहाँ पर भारी बारिश का दौर जिस तरीके से चल रहा है, जम्मू में लगातार बारिश हो रही है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ सूरत हालात जो हैं वो जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं। प्रशासन ने सभी जितने भी विभाग हैं उनको हाई अलर्ट पर रहने की सलाह दी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है उनको पूरी तरीके से अलर्ट पर रखा गया है। और तस्वीरों से आप साफ ही समझ सकते होंगे कि क्या कुछ सूरत हालात जो है यहाँ पर बने हुए हैं और लगातार झमाझम बारिश का दौर जो है रमन, जितनी तेज हवाएं चल रही हैं मौसम विभाग की तरफ से, आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में भी क्या इसी तरह से हवाएं चलने की संभावना या इससे और तेज गति से हवा चलेगी? देखिए, 40 घंटे का अलर्ट जो है वो प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है। ये 40 घंटे जो है वो जम्मू पे बहुत ज़्यादा भारी रह सकते हैं और जिस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ सूरत हालात यहाँ पर और आगे आने वाले समय में बन सकते हैं। जितने भी नदी नाले हैं वहाँ से लोगों को दूर रहने के लिए कहा गया है और लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है उसके चलते यहाँ पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। ऑलरेडी चाहे वो कठुआ का इलाका हो, हमने देखा वहाँ पर पहले जो पंजाब से हिमाचल को जोड़ने वाला जो चक्की नदी पर पुल बना हुआ है वो किस तरीके से ताश की पत्तों की तरह जो है वो ढहता हुआ नजर आया और उसके साथ साथ में बाकी भी जो एक ब्रिज जो है वो कठुआ में कोलैप्स हो गया। तो लगातार ये तस्वीरें जो है वो जम्मू में फिलहाल आपको देखने को मिल रहे हैं और आने वाले कुछ घंटे जो है वो जम्मू के लिए बहुत ज्यादा भारी रह सकते हैं। जी किरण। जी बिल्कुल, देखिए हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से तवी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, हवाएं भी बहुत तेज है। इसके साथ साथ लोग भी एहतियातन जो है तमाम अपने जो कदम उठाने के लिए कहा गया है वो उठा रहे होंगे। जी, हम आपके पास वापस लौटेंगे रमा, और देखिए ये हम बता रहे हैं लगातार कि किस तरह से तवी नदी का जलस्तर जो है वो आगे बढ़ा है, मतलब जिस लेवल पे वो पहुंच चुका है। अब प्रशासन ने यहाँ पर हर किसी को अलर्ट मोड पर रखा है, चाहे तमाम रेस्क्यू टीमें हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लेकिन लोगों से भी अपील यही हो रही है कि आप नदी नालों के किनारे बिल्कुल ना जाए। 40 घंटे का देखिए ये अलर्ट जारी है, रेड अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों, कई जिलों में रेड अलर्ट है और ऐसे में जो है आप एहतियातन कदम रखे, कोशिश ये करें कि घर से बाहर ना निकले, क्योंकि आप अभी रमन को ही देख करके समझ सकते हैं, हमारे संवाददाता जो ग्राउंड पर मौजूद है, किस तरह से वो जो है अम्ब्रेला लेकर के थे, लेकिन वो भी सही तरीके से वो पकड़े क्योंकि हवा की रफ्तार बहुत जबरदस्त है। हमें चाहेंगे एक बार फिर से अपडेट दे रमन, पूरी जानकारी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से लगातार भारी बारिश का दौर इस समय जम्मू के इलाके के अंदर चल रहा है, कुछ न कुछ 2014 में जो विनाशकारी बाढ़ जम्मू कश्मीर के अंदर आई थी उस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। और तवी नदी जिस तरीके से उफान पर है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो निचले इलाके हैं वहां पर किस तरीके से पानी भर सकता है। आपको याद ही होगा कि कल हमने ये खबर ब्रेक की थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच में एक संपर्क साधा गया था और इसी तवी नदी में बाढ़ आने की सूचना जो है वो पाकिस्तान को दी गई थी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस समय अगर देखें तो हर तरफ बाढ़ की तस्वीरें नजर आ रही हैं। 1000 से ज़्यादा जो लोग हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है और ज़्यादा नुकसान जो है वो तवी नदी के बाढ़ से वहां पर हो सकता है। तो मानवता के लिहाजे से भारत की तरफ से एक मैसेज जो है वो दिया गया था। हालांकि जो हमारा इंडस वाटर ट्रीटी है उसको हमने अबेंस पे डाल दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं मानवता का एक बार फिर मुजाहरा जो है वो हमारे देश की सरकार की तरफ से दिखाया गया है और पाकिस्तान के हालात और ज़्यादा बद से बदतर ना हो जाए, इसलिए बाकायदा इसकी जानकारी जो है वो प्रशासन की तरफ से पाकिस्तान की सरकार को दी गई है। अब यहाँ से देखना होगा कि पानी जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, अगर 2-3 घंटे ये बारिश रुकती नहीं है तो फिर बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। जिस तरीके से लगातार बारिश का दौर चल रहा है, पहाड़ों पर जो ज्यादा बारिश होती है उसका इंपैक्ट नदी पे आता है। अमूमन ये नदी अगर आप देखेंगे तो सूखी पड़ी रहती है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर
जितने भी गेट जो इस बैराज के बनाए गए थे आर्टिफिशियल लेक को तैयार करने के लिए, उसके गेट्स को पूरी तरीके से खोल दिया गया है और पानी का स्तर जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। साथ साथ में कठुआ में जो उच्च दरिया है वो खतरे के निशान के पास पहुंच चुकी है। चिनाब दरिया जो है वो 29 फीट के आसपास में बढ़ रही है। 31 फीट पर उसका अलर्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में जितने भी नदी नाले हैं इस समय पूरी तरीके से उफान पर है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रमन, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ देखिए किस तरह से जितने भी नदी नाले जम्मू कश्मीर के अंदर में हैं वो किस तरह से उफान पर हैं और लगातार यहाँ पर सरकार की तरफ से जो है ये कहा जा रहा है कि एहतियातन घर से कम ही बाहर आप निकले।